हेलो प्यारे बच्चों, चलिए सब कुछ बढ़िया। आशा करते हैं सब अच्छा ही होगा। लास्ट क्लास को हम लोग कैपेसिटर में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ रहे थे। उसमें जाते जाते हम आपको एक क्वेश्चन दे गए थे। उस क्वेश्चन का आज हम सोल्यूशन बनाते हैं। क्वेश्चन ये था कि 1 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड एंड 3 माइक्रोफराड, 3 तरह के कैपेसिटर थे। 1 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड एंड 3 माइक्रोफराड। इसको अब जितने भी पॉसिबल तरीका है, सारे तरीका से इसको क्या करना था, कंबाइन करना था और उसका कैपेसिटेंस निकालना था। तो इसमें सबसे पहला हमने किया, इसको एक एक करके देखते चले जाते हैं। कल हम लोग ड्रॉ भी किए थे। सबसे पहला कि सब सीरीज में अगर है, सब सीरीज में होगा तो कैसे निकालेंगे। 1 माइक्रोफराड है, 2 माइक्रोफराड है और 3 माइक्रोफराड है। सीरीज का हमारे पास फॉर्मूला है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। यहाँ से आ जाएगा 1/c बराबर 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम इसका हो जाएगा 6, यहाँ 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 3 9 2 11, 11/6। यहाँ से क्या आ जाएगा, C इक्वल टू 6/11 माइक्रोफराड। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अगर यह तीनों आपस में सीरीज में जोड़ दिया जाए तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 6/11 माइक्रोफराड। ठीक है। फिर आता है अगला क्वेश्चन। अगला था कि एक सीरीज और एक पैरेलल में, एक सीरीज और एक पैरेलल। दूसरा कॉम्बिनेशन इस प्रकार है। इसमें एक बना रहे हैं कि यह 1 माइक्रोफराड है, यह 2 माइक्रोफराड और यह 3 माइक्रोफराड। तो यहाँ पहले 2 और 3 क्या हो जाएगा, पैरेलल में। तो इसका इक्विवेलेंट बनाओगे तो इक्विवेलेंट डायग्राम आएगा कि एक कैपेसिटर ऐसा, दूसरा कैपेसिटर ऐसा। यह हो जाएगा 1 माइक्रोफराड और यह हो जाएगा 3 2 5 माइक्रोफराड। पैरेलल में ऐड हो जाता है। पैरेलल में क्या होता है, ऐड हो जाता है। अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन का निकालना हो तो C1 प्लस C2, तो 2 प्लस 3 5। ठीक है। अब यह दोनों सीरीज में है तो इसका C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा, अगर 2 सीरीज में दिया रहे तो उसके लिए हम लोग जनरल फार्मूला बनाए थे क्या, C1 C2 बटा C1 प्लस C2। तो यहाँ हो जाएगा C इक्वल टू 1 × 5 बटा 1 प्लस 5, यानी 5/6 माइक्रोफराड। कितना हो जाएगा, 5/6 माइक्रोफराड। ठीक है। इसी में फिर तीसरा था। तीसरा के लिए क्या है, थर्ड में इस 1 माइक्रोफराड की जगह 2 माइक्रोफराड आ गया और ये 2 माइक्रोफराड की जगह 1 माइक्रोफराड। सेम फोटो रहेगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 माइक्रोफराड, यहाँ हो जाएगा 3 1 4 माइक्रोफराड। तो यहाँ जब इसी फॉर्मूला से बनाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 4 बटा 2 जोड़ 2 ऐड 4, यानी 8/6, 4/3 माइक्रोफराड। क्या हो जाएगा, 4/3 माइक्रोफराड। ठीक है। उसी प्रकार सेम फोटो में तीसरा पॉसिबिलिटीज था। चौथा कॉम्बिनेशन जो आया वह आया कि आप 2 माइक्रोफराड की जगह 3 माइक्रोफराड और 3 माइक्रोफराड की जगह 2 माइक्रोफराड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस 2 की जगह 3 और यहाँ 2 और 1 क्या हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों पैरेलल में है तो वह 3 हो जाएगा। तो इस बार क्या हो जाएगा, इस बार C1 C2 बटा C1 प्लस C2 करोगे, यानी 2 आइडेंटिकल है पैरेलल में तो 3/2 हो जाएगा। इस फॉर्मूला से बनाओगे तब भी वही होगा, इतना प्लस 3 जोड़ 3, 9/6, यानी 3/2 माइक्रोफराड। तो इस बार 3/2 माइक्रोफराड हो जाएगा। ये हुआ चौथा। फिर पांचवा पॉसिबल कॉम्बिनेशन था इस प्रकार। अब पूरा फोटो फिर बदलेगा। पांचवा जो कॉम्बिनेशन था, यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल पॉसिबिलिटीज आपसे पूछ लेता है बनाने के लिए।
इतना। अब है कि एक सीरीज में है, दो पैरेलल, एक पैरेलल में है, दो आपस में क्या है, सीरीज में। इसमें सबसे पहला था कि यहाँ 1 माइक्रोफराड रखे थे, यहाँ 2 माइक्रोफराड और यहाँ 3 माइक्रोफराड। तो इस कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, पहले इस सीरीज को सॉल्व करना पड़ेगा, पहले इस सीरीज को। क्यों? क्योंकि यह दोनों मिलने के बाद इसके साथ पैरेलल में है, तो पहले इसको सॉल्व करो। तो इस दोनों को सीरीज में सॉल्व करेंगे तो पहला जो आप निकालोगे वह हो जाएगा 2 × 3 बटा 2 + 3 यानी 6/5 माइक्रोफराड। यह आपका सी डैश आया, इतना का, सिर्फ क्या आ गया, इतना का सी डैश। ठीक है, अब उसके बाद सी निकालो, तो अब क्या हो जाएगा, यह 1 और इतना के साथ यह क्या है, पैरेलल में है, तो अब तो सीधे हो गया 1 + 6/5 यानी 11/5 माइक्रोफराड। दैट्स इट। ठीक है, फिर चेंज हुआ। अब क्या हुआ, 1 की जगह छठा कॉम्बिनेशन में 1 की जगह हमने 2 कर दिया, 2 की जगह हमने 1 कर दिया। अब क्या हो गया, अब यहाँ 1 और 3 आपस में सीरीज में है, तो सी डैश पहले निकालना होगा। सी डैश निकालोगे तो इस बार हो जाएगा 1 × 3 बटा 1 + 3। ठीक है, 1 × 3 बटा 1 + 3, यह क्या हो जाएगा 3/4। अब यहाँ जब इक्विवेलेंट निकालोगे तो इस दोनों, इस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ यह क्या है, पैरेलल में है, यह हो जाएगा 2 + 3/4 यानी 4 × 8 = 3 11/4 माइक्रोफराड। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि 3 रजिस्टर है, हाउ विल यू कनेक्ट, हाउ विल यू कंबाइन टू गेट अ सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 11/4 माइक्रोफराड। सीधे ऐसा दे देगा क्वेश्चन कि किस तरह से आप कंबाइन करोगे कि आपका सी इक्विवेलेंट 11/4 माइक्रोफराड हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल पॉसिबिलिटी, जो भी पॉसिबिलिटीज है सब पर एक नज़र डालना होगा कि अरे क्या कैसे संभव है। ये हीट एंड ट्राई आपको दिमाग में लेके चलना पड़ेगा कि चलो ऐसा कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। बस दिमाग में ये रखना है कि सीरीज में जब ऐड करते हैं तो कैपेसिटेंस घटने लगता है, पैरेलल में ऐड करते हैं तो बढ़ने लगता है। अगर आप जो कोई कॉम्बिनेशन आप मन में सोचे, अगर आपका सी इक्विवेलेंट कम आ रहा है, मतलब आपको पैरेलल की संख्या बढ़ानी है, सीरीज में कम करना है। पैरेलल में बढ़ाना है, सीरीज में कम करना है। अगर ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब आपको सीरीज में बढ़ाना है वैल्यू, पैरेलल में कम करना है, क्योंकि सीरीज कैपेसिटेंस को कम करता है, पैरेलल कैपेसिटेंस को बढ़ाता है। ठीक है, तो हीट एंड ट्राई से ही बनेगा, कोई हार एकदम सटीक कोई कहोगे फार्मूला ऐसा कुछ नहीं है। 11/4 माइक्रोफराड कह देगा कि कैसे कंबाइन करोगे, तो आप हीट एंड ट्राई करो, अंदाजा लग जाएगा कि अच्छा यही कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, उसके बाद आता है सातवां। सातवां में क्या था, 2 की जगह 3 माइक्रोफराड। अब यहाँ पे आ गया 3 माइक्रोफराड और इस 3 की जगह 2 माइक्रोफराड। अब यहाँ सी डैश जब निकालोगे तो यह दोनों आपस में सीरीज में है, तो सी डैश जो निकलेगा वह 1 × 2 बटा 1 + 2 यानी 2/3 माइक्रोफराड। और उसके बाद 3 माइक्रोफराड के साथ जब करना है तो क्या हो जाएगा 3 + 3 2/3, 3 × 9 = 11/3 माइक्रोफराड। ये हो जाएगा 11/3 माइक्रोफराड। ठीक है, लास्ट कॉम्बिनेशन था कि तीनों का तीनों पैरेलल में ही हो। लास्ट था 8वां कॉम्बिनेशन कि तीनों का तीनों पैरेलल में ही 1 2 एंड 3। जब तीनों का तीनों पैरेलल में है तो सी इक्विवेलेंट बहुत आसान हो गया, 1 + 2 + 3 6 माइक्रोफराड। यह आपको मैक्सिमम होता है, पैरेलल में जो होता है वह क्या होता है, मैक्सिमम, और सीरीज में जो होता है वह होता है मिनिमम। ठीक है, पैरेलल में मैक्सिमम, सीरीज में मिनिमम। इसी प्रकार हम सी इक्विवेलेंट निकालते हैं। डन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। कई बार आपको स्पष्ट ये इस टाइप से कॉम्बिनेशन दे देगा,
जैसे मान लो ऐसा है, इस टाइप से कॉम्बिनेशन दे दिया, 2 माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड। पूछ रहा है सी इक्विवेलेंट क्या होगा, सी इक्विवेलेंट क्या होगा। तो गौर से देखो, वास्तव में एक ही वायर पर अगर पॉइंट रहे तो उसको एक ही वायर पर पोटेंशियल हर जगह सेम होता है। अगर वायर के बीच में कोई दूसरा कैपेसिटर नहीं आया तो उस पूरे वायर पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक ही तार है, पोटेंशियल सेम होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक भी एक ही तार है, पोटेंशियल सेम होगा। तो यानी इसको भी आप पॉइंट ए ही बोल सकते हो, इसको भी पॉइंट आप ए ही बोल सकते हो, बीच में कुछ नहीं आया। इधर बी है तो यह पॉइंट भी बी है, यह पॉइंट भी बी है, ठीक है। तो अब यहाँ गौर से देखो कि यह कैपेसिटर भी ए और बी के बीच में, यह भी ए और बी के बीच में, यह भी ए और बी के बीच में, यानी तीनों का तीनों कैपेसिटर दो ही पॉइंट के बीच में है, ए एंड बी। तीनों का तीनों कैपेसिटर दो ही पॉइंट के बीच में है, ए एंड बी। सो ऑल 3 कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, इसीलिए तीनों का तीनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। यह क्या होगा, पैरेलल। यहाँ सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 3, 4 2 6 3 9 माइक्रो। बस सिंपल है, 9 माइक्रो फैराड। अगला क्वेश्चन है, ऐसा दे दिया, 2 माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड, 5 माइक्रोफराड, 2 4 और 5, ठीक है। अब इस सिचुएशन में भी क्या है, यह पूरा एक ही वायर है, तो यह पॉइंट बी है, तो इस पॉइंट को भी बी बोला जा सकता है, इस पॉइंट को भी बी ही बोला जा सकता है, इसको भी बी ही बोला जा सकता है। एक ही वायर पे है तो हर एक पॉइंट को आप एक ही नाम दे सकते हो। यह ए है तो यह भी ए ही है, क्यों, क्योंकि इसके बीच में कुछ नहीं है। तो गौर से देखो तो यहाँ यह भी ए और बी के बीच में, यह भी ए और बी के बीच में, यह भी ए और बी के बीच में, तीनों जो है वह ए और बी के बीच में भी है। तो यह क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। क्या हो गया, पैरेलल। तो सी इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 5 11 माइक्रोफैराड। तो इस टाइप से पैरेलल कॉम्बिनेशन को घुमा देगा, आपको लगेगा कि अरे ये क्या है भाई, लेकिन वास्तव में क्या रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेगा। बस ये देखना है कि एक ही वायर पर हर पोटेंशियल, हर एक ही वायर है तो हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। सो सारे पॉइंट को आप एक ही नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल देखो, पैरेलल का ही है, देखना उसमें कितना खतरनाक देखने में लगता है। इस टाइप से दे दिया, यह ए है, यह पॉइंट बी है, 4 माइक्रोफराड, 6 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड। अब यहां सी इक्विवेलेंट बोल दे निकालने के लिए क्या होगा। तो यहां पर भी देखो गौर से, यहां से यहां तक एक ही वायर है तो यह पॉइंट भी ए ही है, और यह देखो एक ही वायर है पूरा, तो इसका भी नाम ए दे दो, पहले नाम ही दे दो, बाद में तो कुछ सोचना, इसको अलग पॉइंट मत नाम देना। क्यों, क्योंकि यह ए और यह ए एक ही वायर से जुड़ा हुआ है, तो यह दोनों एक ही नाम दे सकते हो। उसी प्रकार यहाँ बी है, यहाँ बी है, अब यही नाम इसको दिया जा सकता है बी, ठीक है, यही नाम उसको दिया जा सकता है बी। तो अब यह क्या है, यह भी ए और बी के बीच में, यह भी ए और बी के बीच में, यह भी ए और बी के बीच में, तो तीनों आपस में पैरेलल हो गया। सी इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 + 6 + 2 12 माइक्रोफैराड। कितना हो जाएगा, 12 माइक्रोफैराड।
चलिए आगे देखते हैं। इसीलिए सीरीज पैरेलल को पहचानना पड़ेगा, सीरीज पैरेलल को पहचानना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, इस टाइप से। अब ए और बी के बीच में कह दे सी इक्विवेलेंट निकालो, ए और बी के बीच, तो यहां पहले पहचानना पड़ेगा। देखो अब कोई कहे कि यह 12 और 6 सीरीज में कोई बोले तो गलत बोलेगा। क्यों? 12 और 6 के बीच में एक जंक्शन आ गया। क्या आ गया? जंक्शन। उसी प्रकार 12 और 3 के बीच में भी यह जंक्शन है, इसलिए ना कोई 12 और 6 को सीरीज में बोलना, ना कोई 12 और 3 को सीरीज में बोलना। उसी प्रकार यहाँ भी इसको और इसको आप सीरीज में नहीं बोलोगे, इसको और इसको आप सीरीज में नहीं बोलोगे। तो पैरेलल में कभी बोलने का मन करे तब भी नहीं बोलोगे, क्योंकि इसका एक पॉइंट तो एक जगह है, लेकिन इसका दूसरा पॉइंट यहाँ है और इसका दूसरा पॉइंट यहाँ है। यह दोनों आपस में एक जगह मिला हुआ नहीं है। पैरेलल के लिए होता है कि पहला पॉइंट अगर एक जगह है तो दूसरा पॉइंट भी एक जगह हो, तब बोलते हैं पैरेलल में। और सीरीज के लिए है कि दो के बीच में जंक्शन नहीं हो। बस ये दिमाग में सेट कर लो, सीरीज पैरेलल में कभी गलती नहीं होगी कि अगर सीरीज में है तो दोनों के बीच में जंक्शन नहीं होना चाहिए, और अगर पैरेलल में है तो दोनों का पहला इंड अगर एक जगह है तो दूसरा इंड भी एक ही जगह होना चाहिए। तो यह सीरीज में नहीं है क्योंकि बीच में जंक्शन है, पैरेलल में नहीं है क्योंकि एक इंड तो एक साथ है लेकिन दूसरा इंड एक साथ नहीं है, ये यहाँ है और यह यहाँ है। इस दोनों एक ही पॉइंट नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। लेकिन इसके और इसके बीच में कोई जंक्शन नहीं है, यहाँ पे जंक्शन नहीं है, सिर्फ मोड़ा हुआ है, कोई तीसरा यहाँ आ नहीं रहा है, यहाँ से कोई और जगह जाने का भी नहीं है ना आने का है, तो जंक्शन नहीं है। तो यह 6 और 12 आपस में सीरीज में है। सिमिलरली यह 12 और 12 भी आपस में सीरीज में है। कहने का मतलब यह तीनों आपस में सीरीज में है। तो पहले इस तीनों को सॉल्व करवा, इस तीनों को जब सॉल्व करके एक बनाओगे तब मालूम चलेगा कि वह एक इस पॉइंट पर जुड़ा हुआ है और दूसरा इंड इस पॉइंट पर, तो इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। तो पहले इसको सॉल्व करोगे तो 12 सीरीज में है तो आधा हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 6 और 6 3 हो जाएगा। आप निकाल के देखो, 12 और 12 रहता है सीरीज में तो आधा करेंगे 6 हो जाएगा, फिर 6 और 6 आधा हो गया 3 हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आप ऐसे निकालो 1/6 + 1/12 + 1/12 इसका इनवर्स, इसका इनवर्स निकालोगे तो हो जाएगा 12 2 + 1 + 1 का इनवर्स, तो क्या हो जाएगा 4/12 का इनवर्स यानी 3 माइक्रोफैराड। तो ये सब आसान क्वेश्चन में गिनती होता है। आसानी से इसको हटाओ और इसकी जगह पर 3 माइक्रोफैराड दे दो, ठीक है। अब यह 3 माइक्रोफैराड का एक इंड एक साथ है, दूसरा इंड भी एक साथ है, तो यह दोनों पैरेलल में कहा जा सकता है। तो ये दोनों अब पहले सॉल्व होगा, तो पैरेलल में 3 और 3 तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, पैरेलल में ऐड हो जाता है, तो यह हो जाएगा 6 माइक्रोफैराड, घट के 6 इतना हो गया। अब फिर से 12 12 6 और 6 6 3, यानी इसको फाइनली निकालोगे तो क्या हो जाएगा 3 माइक्रो, क्या हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड, ठीक है। इस तरह से हम C इक्विवेलेंट निकालते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, अब बताओ क्या होगा। यह पैरेलल में है कि सीरीज में है? तो पैरेलल के लिए क्या होता है कि एक पॉइंट एक साथ हो, दूसरा भी एक साथ हो।
अगर यह दोनों किसी को मन में हो रहा है कि पैरेलल में है, तो इसका पहला एंड तो एक साथ है, लेकिन इसका दूसरा एंड कहाँ एक साथ? एक एंड एक साथ है लेकिन दूसरा एंड एक साथ नहीं है, इसका इधर चला गया और उसका उधर, ये दोनों में आपस में कनेक्टेड है ही। सीरीज की बात सोचते हैं, तो सीरीज है तो इसके साथ इसके बीच में कोई जंक्शन है? नहीं है। जो यहाँ से चलेगा वो यहाँ पहुँचेगा, बीच में से कहीं बटने का कोई रास्ता नहीं है, ना तो बीच में से कहीं जा सकता है, ना बीच में कहीं से कोई आ सकता है। तो यह दोनों सीरीज में है। सिमिलरली यह भी सीरीज में है और यह भी सीरीज में, सिर्फ रास्ता मुड़ा हुआ है, बीच से कोई और रास्ता नहीं फूटता है। जैसे अगर आप जा रहे हो, बीच से कोई और रास्ता नहीं फूटे तो क्या कहा जाता है कि एक ही रास्ता है। तो एक ही रास्ता है तो फिर आप बुलाओगे नहीं, जाते जाओ चाहे जितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो। तो यहाँ भी एक ही रास्ता है, मतलब सब क्या है? सीरीज में है। तो सीरीज में है तो सीरीज में तो हम जानते हैं 20-20 है तो कम हो जाएगा, 20-20 10 हो जाएगा, फिर 10-10 5 हो जाएगा और 5-5 2.5 हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। पहले बराबर बराबर जो रहता है उसको आधा कर लिए, 20-20 10, फिर 10 और 10 होके 5 हो जाएगा, फिर 5 और 5 2.5 आधा हो जाता है। बराबर बराबर अगर सीरीज में है तो आधा हो जाता है। इस प्रकार बहुत सारा क्वेश्चन है, बनाइएगा। अब टॉपिक जो हम शुरू करते हैं, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इन सीरीज। सीरीज में वोल्टेज किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये तो हम लोग प्रूफ किए ही थे कि जो भी होगा इसमें क्या है, चार्ज सब पर सेम रहेगा, चार्ज सब पर सेम रहेगा। तो चार्ज के बारे में नहीं सोचना है, वोल्टेज अलग अलग होगा। तो V1 क्या हो जाएगा, वोल्टेज बराबर होता है Q/C, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल C के होता है। वोल्टेज जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल C के होता है। तो यहाँ जो आपका हो जाएगा V1:V2:V3, वह वास्तव में किसके बराबर होगा, 1/C1:1/C2:1/C, ऐसा होगा। और ओनली 2 कैपेसिटर अगर रहे, ओनली 2 कैपेसिटर्स, तब आप लिख सकते हो कि V1:V2 बराबर 1/C1:1/C2, यानी इसको सॉल्व करके लिखा जा सकता है V1:V2 बराबर C2:C1। और इसको अगर और आगे लिखना चाहो तो ये लिखा जा सकता है C2C3:C1C3:C1C2। ऐसा क्या हुआ, रेशियो में आप बराबर बराबर चीज से सब में गुना कर सकते हो। तो C1 C2 C3 से गुना कर दिए तीनों में, तो C1 C2 C3 से गुना किए, मतलब इससे गुना किए, तो इससे गुना किए तो यहाँ C1 हट गया तो C2 C3 बच गया, यहाँ पर C2 हट गया C1 C3 बच गया, यहाँ पर C3 हट गया C1 C2 बच गया। यहाँ पर फिर क्या हुआ, यहाँ पे C1 C2 से गुना कर दिए, तो C1 C2 से गुना कर दिए तो यहाँ C2 बच गया और यहाँ C1 बच गया। यह कहलाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या कहलाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो लिखा जा सकता है यहाँ से V1:V2 बराबर C2:C1। इसको एकदम याद रखिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा वोल्टेज उसके क्रॉस कम होगा। उसी प्रकार फिर हमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है पैरेलल में। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल। अगर पैरेलल में सब है तो हम जानते हैं पैरेलल में चार्ज अलग अलग होगा, पोटेंशियल सेम होगा। यह C1 है, यह C2 है और यह C3 है, तो चार्ज बराबर तो होता है C भी। वोल्टेज सबके क्रॉस सेम है तो यहाँ Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C के होता है। तो यहाँ से सीधा हमारे पास आ जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा माथापेची करना ही नहीं है। Q1:Q2:Q3, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए C1:C2:C3। 2 रहे 3 रहे, सब के लिए एक ही जैसा। ठीक है,
डायरेक्ट रिलेशन है तो Q1:Q2, जो बड़ा कैपेसिटेंस होगा उसके पास चार्ज ज़्यादा होगा, जो छोटा होगा उसके पास चार्ज कम होगा। क्लियर? और सीरीज में चार्ज सबके पास सेम होगा, लेकिन जो बड़ा होगा वहाँ वोल्टेज कम होगा, जो छोटा होगा वहाँ वोल्टेज ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद है एनर्जी। क्या है? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर किया जाता है। अच्छा, एक चीज और पहले यही देख लेते हैं कि अगर ऐसा है, दो कैपेसिटर के लिए अगर हम ले लें, फॉर टू कैपेसिटर्स, ये जब बराबर यूज पड़ता है, टू कैपेसिटर्स। पहला केस सीरीज वाला में जो ये हो गया C1 और C2, तो यहाँ हम जानते हैं वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल C के है, इसीलिए V1 बराबर जब आप लिखोगे V1, तो V1 बराबर जो हो जाएगा वह हो जाएगा C2 बटा C1 प्लस C2 गुने टोटल वोल्टेज, गुने टोटल वोल्टेज। अब V2 बराबर जब लिखोगे तो यह हो जाएगा C1 बटा C1 प्लस C2 गुने टोटल वोल्टेज। और जो दूसरा वाला जो पैरेलल में हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हम देखे थे, पैरेलल में यहाँ डायरेक्ट रिलेशन था, यह C1 है यह C2 है, तो यहाँ अगर आप Q1 लिखते हो तो यह हो जाएगा C1 बटा C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज, और Q2 बराबर हो जाएगा C2 बटा C1 प्लस C2 गुने टोटल चार्ज। टोटल चार्ज देखो तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, Q1 पर इतना, C1 पे और C2 पे इतना चार्ज जाएगा। चलो आज इतना ही रहने दो, अगला क्लास को फिर हम पढ़ाते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, और फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का खेल कैपेसिटर में कैसा होता है। ओके, अभी कुछ लेक्चर और बचे हुए हैं इस चैप्टर में, चलते हैं, बाय बाय।